स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिशिर सर क्लासेस। अब ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 12th का चैप्टर पढ़ा रही थी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें मैंने आपको माइक्रोब्स का यूज़ बताया था एज अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, उसमें आपको वो मिलेगा वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं आपको बता रही थी माइक्रोब्स का यूज़ इन इंडस्ट्रियल लेवल पे। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने आपको इंडस्ट्रियल लेवल पे एंटीबायोटिक्स पढ़ाया। ठीक है, और मैंने आपको फर्मेंटेड बेवरेजेस पढ़ाई। आज मैं उसके आगे का टॉपिक आपको बताऊंगी। ठीक है, देखिए टॉपिक में आपको पढ़ना क्या क्या है। आपको जो इस टॉपिक में पढ़ना है वो है आपको ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये सब आपको मैं इसमें आगे बताऊंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या है इसमें जो आपको पढ़ना है, और मैं आपको बता दूं ये आपके क्लास 12th बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ ही साथ ये आपके नीट में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कुछ भी आपको इसमें समझना नहीं है, ना कोई रॉकेट साइंस लगानी है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता है। परेशान ना होइए, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो इसमें पढ़ना है वो क्या है, ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी माइक्रोब्स का नाम आता है आपको एक डर लगने लगता है कि माइक्रोब्स तो बहुत खतरनाक है, हमारी ज़िंदगी खराब कर देंगे, हमें बीमार कर देंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ कई ऐसे माइक्रोब्स हैं जो आपके एज अ फ्रेंड हैं, आपके वेल विशर हैं, आपके लिए कई ऐसे इसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो आपकी लाइफ को सरवाइव करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स मैं आज आपको बताऊंगी जिनके हेल्प से कई हमें ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, और उनके कई इसेंशियल रोल भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक एसिड आपको पढ़ना है वो यहाँ पे मैंने इन सारी चीजों को ना एक सीरीज में बना दिया है, इससे आपको बहुत आसानी होगी याद करने में। ये ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम है, ये उनके सोर्स है, मतलब माइक्रोब्स है, किस माइक्रोब से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड मिला था, और वो माइक्रोब्स क्या है का मतलब कि वो फंजाई है कि बैक्टीरिया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक पे हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो ऑर्गेनिक एसिड है वो कौन सा है हमारा, सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड हमें जिस माइक्रोब से मिलता है वो कौन है, एस्परजिलस नाइगर, और एस्परजिलस नाइगर इज अ टाइप ऑफ फंजाई। ये एक तरह की क्या है, फंजाई है। फिर दूसरा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको किस माइक्रोब से मिलती है, बैक्टीरिया है माइक्रोब्स, और उसका नाम क्या है, एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, थर्ड ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड किससे मिलती है, क्लॉस्ट्रिडियम बोtulicum से, जो कि बैक्टीरिया है। फोर्थ एंड लास्ट लैक्टिक एसिड, जो कि लैक्टोबैसिलस से मिलती है, एक बैक्टीरिया है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो इसमें एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड तीनों ही बैक्टीरिया से मिलती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बैक्टीरिया अलग अलग है, ठीक, बट एस्परजिलस नाइगर फंजाई, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको इसको याद करने का एक तरीका भी बताती हूँ। तरीका क्या है, नाम को देखिए। बायोलॉजी में आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, अगर आपने बायोलॉजी के नाम को बहुत अच्छे से पकड़ लिया कि नाम में वर्ड्स में क्या कह रहा है, तब आप बहुत इजीली चीज़ों को समझ जाएंगे। देखिए जैसे लैक्टिक एसिड, ठीक है, तो ये किस माइक्रोब से मिल रहा था, बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया का क्या नाम था, लैक्टोबैसिलस। एल फॉर लैक्टिक एसिड और एल फॉर लैक्टोबैसिलस। ठीक है, आपको
जब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हाउस होल्ड प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे तो बताया था ना, लैक्टोबैसिलस मिल्क में, ठीक है। फिर ब्यूटारिक एसिड, तो ब्यूटारिक एसिड ये किससे माइक्रोब से मिल रहा था? ये मिल रहा था क्लॉस्ट्रीडियम बोtulism। ये देखिए ब्यूटारिक और बोtulism, ऐसे इन दोनों को ऐसे कंपेयर करके याद कर लेना। एसिटिक एसिड, तो एसिटिक और एसिटोबैक्टर एसिटाई से मिल रहा था, तो एसिटिक ये ध्यान रखिएगा एसिटो से, एसिटी एसिटो से याद रखिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। सिट्रिक एसिड ये किससे मिल रहा था? एस्परजिलस नाइगर से। स्टूडेंट्स यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे उठा लेगा, आपसे पूछ लेगा कि सिट्रिक एसिड किस माइक्रोब से मिलता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो सिट्रिक एसिड होता है वो फंजाई से मिल रहा है, और कौन सी फंजाई से? एस्परजिलस नाइगर से। या वो आपसे पूछ सकता है कि ब्यूटारिक एसिड किस माइक्रोब से मिल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया से मिल रहा है, और वो कौन सी बैक्टीरिया है? क्लॉस्ट्रीडियम बोtulism। इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। देखिए ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, सोच रहे होगे मैडम आपने बहुत सारा कलर कर दिया है, क्या करें, होली का टाइम है तो थोड़ा कलरफुल होना चाहिए ना, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, होली के लिए नहीं किया, आपको इजीली याद रहे इसलिए। देखिए एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था। एथेनॉल C2H5OH, हाँ, किससे मिलती है? ईस्ट से, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी से। तो एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय, एथेनॉल किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी से। और स्टूडेंट्स मैंने आपको ये भी बताया था कि सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को ही हम ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं, और सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को हम बेकरी ईस्ट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम। सम इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉमर्शियली प्रोड्यूस आर एज फॉलो। कुछ एंजाइम्स के नाम दिए हैं, अब उनका यूज क्या है ये दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपसे ये नहीं पूछा गया है कि ये एंजाइम का सोर्स क्या है, किस, जैसे लाइपेज है, यहाँ पे ये नहीं आपको बताना है कि ये एंजाइम किससे मिल रहा है, इससे आपको मतलब नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा गया है कि लाइपेज का सोर्स क्या है, तो आपको सोर्स बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप बुक उठा के सोर्स पढ़ने लगिएगा। आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ इतना दिया गया, और आपके नीट में भी सिर्फ यही पूछते हैं। तो लाइपेज एंजाइम का यूज क्या होता है? इसका यूज हम किस में करते हैं? यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, हेल्प इन रिमूविंग ऑयली स्ट्रेन फ्रॉम लॉन्ड्री। जैसे देखिए होली का टाइम चल रहा है, आप सबके घर में कुछ ना कुछ पकवान तो बन ही रहा है, आपने बहुत सारा कुछ ऑयली खा लिया, और खाते खाते कुछ भी ऑयली आपके कपड़ों पे गिर गया। तो कपड़ों पे जब गिर गया ऑयली या ऑयल गिर गया उसका, तो वहाँ पे दाग आ गया। अब उस दाग को हटाने के लिए, नए नए कपड़े थे आपके, हाँ, तो आप क्या करते हैं, उसको लॉन्ड्री में दे दिए। हाँ, अब वहाँ पे जब आपने लॉन्ड्री में दे दिया तो वो लोग क्या करते हैं कि लाइपेज का यूज करते हैं। ये लाइपेज क्या काम करता है कि जो, जैसे ये कपड़ा था, इस पे ये दाग पड़ गया ऑयल का, तो इसी ऑयल को हटाने में ये काम आता है, ठीक है। ये बात क्लियर? यहाँ से ये जितनी भी टॉपिक्स लिए हैं मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक को आप अच्छे से पढ़िएगा, एक भी छोड़िएगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, कौन सा एंजाइम है? पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज का यूज हम किस में करते हैं? यूज्ड फॉर क्लीरिफाइंग बॉटल जूस। जो बॉटल जूस होती है उनको क्लीरिफाइंग करने के लिए, ठीक। थर्ड, स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब देखो यहां से पूछ सकता है, पूछता भी है, ठीक है, कि स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे प्रोड्यूस होते हैं?
ये देखिए, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाए इसको। ये देखिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज ये किससे प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेप्टोकोकस से। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस। बहुत इजी है, देखिए स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो इतना इसमें भी है और इतना इसमें भी है। स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो से याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस। इज दैट क्लियर? इसका यूज हम किस में करते हैं? यूज्ड एज क्लॉट ब्लस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। बहुत बड़ी बात ये कह रहा है। जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आया, ठीक है। अब हार्ट अटैक आने के कई रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। मान लो एक रीज़न मैं यहाँ नॉर्मल सा ले रही हूँ, ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है। अब इस हार्ट को ये ब्लड, अगर ये आपका हार्ट है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, रिलैक्सेशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि इनमें हार्ट अटैक आ गया। अब वो आया किस वजह से, क्या रीज़न था? रीज़न मान लो ये रहा कि ये इनकी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, सॉरी ये क्या है? कोरोनरी आर्टरी है, जो कि हार्ट में ब्लड की सप्लाई कर रही है। लेकिन इसी कोरोनरी आर्टरी में क्या हुआ कि कुछ क्लॉट्स आ गए, ये देखिए क्लॉट्स आ गए। अब आप मुझे बताइए, जब इसमें क्लॉट्स आ गए तो क्या प्रॉपर ब्लड की सप्लाई हो पाएगी? हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि क्लॉट्स क्या कर दे रहा है? ब्लड को आगे ही नहीं जाने दे रहा है। और जब ब्लड आगे ही नहीं जा रहा है तो क्या हार्ट की वॉल में ब्लड की सप्लाई होगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा, जिसे क्या बोला गया? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अब इस केसेस में क्या होगा कि ऐसे पेशेंट को जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर इन्हें क्या करते हैं? इन्हें इस कंडीशन में स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होते हैं? ये क्लॉट बस्टर होते हैं। ये जो क्लॉट है ना, इनको बस्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, हाँ, जिससे क्या हो जाए? ब्लड की सप्लाई शुरू हो जाए। इज दैट क्लियर? ठीक है, आपसे कुछ ऐसा नहीं पूछेगा कि आप इसको डिटेल करो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है ना। आपको सिर्फ ये पूछ सकता है कि क्लॉट बस्टर कौन है, ठीक है, और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे प्रोड्यूस हुई है, तो आप बता देंगे स्ट्रेप्टोकोकस से। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। देखिए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में आपके दो तरह के मॉलिक्यूल हैं। पहला है साइक्लोस्पोरिन ए और दूसरा है स्टैटिन, ठीक है। इसका सोर्स ऑर्गेनिज्म क्या है? तो जो साइक्लोस्पोरिन ए होता है वो स्टूडेंट्स एक फंगस से ऑब्टेन होता है, और उस फंगस का क्या नाम है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, उसका क्या नाम है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इसका हम यूज क्या करते हैं? यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए मेरी किडनी खराब हो गई, ठीक है। अब जब मेरी किडनी खराब हो गई, आप में से कोई एक स्टूडेंट्स, ठीक है, बोला मैम हम आपको अपनी किडनी देंगे, ठीक है। किसी ने मुझे अपनी किडनी दी, ठीक है। जब आपने मुझे अपनी किडनी दी, मैंने तो तैयार हो गई लेने के लिए किडनी की, चलो मेरा स्टूडेंट्स मेरी इतनी केयर कर रहे हैं कि मुझे अपनी किडनी देने को भी तैयार हो गए। लेकिन मेरी बॉडी की जो टी सेल्स होंगी वो नहीं लेंगी, वो क्या कहेंगी? अच्छा दूसरी सेल्स आ रही हैं? बिल्कुल नहीं,
आई डोंट लाइक इट, मैं बिल्कुल नहीं लूँगी इसको। तो उस समय क्या होगा भाई, टी सेल्स तो तैयार नहीं हो रही हैं, जो कि क्या है, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। ग्राफ रिजेक्शन शुरू हो गया, ग्राफ रिजेक्शन हो गया, हाँ भाई कि भाई हम दूसरे बाहर के ऑर्गन को हम नहीं लेंगे। तो उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिए जाते हैं, ताकि जो टी सेल्स कह रहा है कि हम नहीं लेंगे वो तैयार हो जाए, उसकी एक्टिविटी को सप्रेस किया जाता है। ऐसे देखिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये टी सेल है मेरी बॉडी की, ये जैसे बॉडी है, ये तो तैयार है कि हम भाई किडनी ले लेंगे, ये तैयार है कि हम किडनी ले लेंगे, लेकिन बॉडी की जो टी सेल्स हैं इनको मैंने बाहर कर दिया, ये क्या कह रही हैं, हम नहीं लेंगे। हाँ, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो गई, मतलब ये ग्राफ रिजेक्शन कर दी, हमें नहीं चाहिए बाहर की कोई भी सेल्स। तो इस टाइम में क्या करेंगे हम, इस टाइम में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का मतलब इनको अब हम क्या करेंगे, साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाएगा टी सेल्स को, साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाएगा टी सेल्स को, ताकि ये जो इनकी एक्टिविटी है सप्रेस हो जाए, और जैसे इनकी एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये थी कहानी। फिर नंबर 2, स्टैटिन। स्टैटिन का सोर्स ऑर्गेनिज्म, मतलब ये किससे मिलते हैं, मोनास्कस परप्यूरस, जो कि एक फंगस होता है, ठीक है, इनसे। अब इनका यूज क्या है, इनका यूज है यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। जो आपका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये इसको क्या करते हैं, लो करते हैं। ये क्या है, यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है, ठीक है। इट कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट एंजाइम फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। इज दैट क्लियर? तो आई होप मैंने आपको जो जो टॉपिक्स आज बताए हैं ये आपके अच्छे से क्लियर हैं, और हाँ, इन्हें आप बहुत अच्छे से एकदम प्रिपेयर कर लीजिएगा कि कौन सा एसिड किस माइक्रोब से मिल रहा है, और वो माइक्रोब्स कौन सा है, बैक्टीरिया है कि फंजाई। क्योंकि पूछने के लिए वो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से मिला, तो वो एस्परजिलस नाइगर क्या है, फंजाई है कि बैक्टीरिया है, तो आप ध्यान रखेंगे वो फंजाई है, ठीक है। लाइपेज, पेक्टिनेज, प्रोटीएज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, इनका आपको सोर्स, इन दोनों का तो सोर्स नहीं पढ़ना है। स्ट्रेप्टोकाइनेज का बता ही दिया गया किससे प्रोड्यूस हो रही है, स्ट्रेप्टोकोकस से, और इसके यूज आपको पता होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये नीट में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। तो आपका आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।